अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान में आपको वेलकम। डॉक्टर कामरान पोल्ट्री क्लिनिक बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आप लोगों को आसानी हो, जो भावलपुर में मेरे करीब रहते हैं, दूर रहते हैं, मुझे मॉर्टेलिटीज़ भेजते हैं, बर्ड्स लेके आते हैं, फिर उनको चेक करने के लिए मेरे पास कुछ स्पेस नहीं होती थी। साथ साथ फिर वो हर केस को मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग में लेके आऊँगा, आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूँगा कि ये आज का ये केस है, आज ये बर्ड आया था, आज ये केस है, ये मॉर्टेलिटी है, इसको हमने चेक किया है, इसका क्या हमने आगे ट्रीटमेंट करना है। तो आज सैटरडे 13 मई 2023 है। आज केस नंबर 1 ये वीडियो आपके पास अपलोड होगी। और आज का जो मसला है वो ये कि मुझे मुल्तान से सुबह कॉल आती है। 24th डे का बर्ड है, ब्रॉयलर कंट्रोल शेड का परिंदा है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो टॉक्सिसिटी का है, उनके वो कॉल, और उनकी मॉर्टेलिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, शेड में ढीले चूजे निकल रहे हैं, चूजा आहिस्ता आहिस्ता फीड ऑफ करता जा रहा है। तो वो चाह रहे थे कि मैं उनको विजिट दूं। मैंने उन्हें कहा कि विजिट नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, आप मुझे मॉर्टेलिटी भिजवाएं। मॉर्टेलिटी और मेरा ख्याल एक दो जिंदा परिंदे होंगे वो मेरे पास पहुंचे हैं, तो उनको हम चेक करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते भी हैं रिकॉर्डिंग के अंदर के उनमें क्या प्रॉब्लम है। फिर हम उसमें एंड पे डिस्कस करेंगे कि अब इसको हमने क्या ट्रीटमेंट देनी है। तो आए जी मॉर्टेलिटी को चेक करते हैं। तो जी ये मॉर्टेलिटी है, उसमें मेरा ख्याल है 2 परिंदे जिंदा है। मैंने उन्हें कहा था कि ज़िबा करके भेजिएगा, उन्होंने जिंदा भेज दिए। और बेचारे यार कब से आए हैं और हमें पता भी नहीं था कि इसमें जिंदा है ना, उन्होंने बताया। पोस्टमार्टम में शुरू करने लगा हूँ। पोस्टमार्टम में मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। मैंने ये लगाया हुआ है यहाँ पे माइक, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है इसके अंदर, और फिर हम इसको एंड पे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, परिंदे की सबसे पहले तो ये देखें, इसका सर सूजा हुआ है, आंखों के अंदर भी रेशा है, बाकी इसके नॉस्ट्रल्स के अंदर भी है रेशा, सर सूजा हुआ है। ये ढीला था, बैठा हुआ है परिंदा है, ठीक हो गया, और फ्लशिंग की ज़रूरत भी लग रही है। बाकी अभी हम इसको देखते हैं। गुर्दे उठे हुए हैं, लिवर भी टॉक्सिसिटी वाला है, लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। डेफिनेटली इसमें प्लग नहीं होगा, जिस चूजे में प्लग होता है ना उसके लंग्स पिंक हो गए होते हैं। रेशा है। अच्छा जी, नहीं इसमें पानी है, ये पानी वाला परिंदा है, क्योंकि गुर्दे ख़राब हो रहे हैं चूजे के, उसकी वजह से ना पानी भरना शुरू हो गया। बर्ड बहुत ज़्यादा सूख रहा है, डेफिनेटली इकोलाई का प्रॉब्लम भी है। जी इकोलाई भी स्टार्ट हो रही है, देखें जला जला बन रहा है। असल में इसके लंग्स पिंक है, हो सकता है इस चूजे के अंदर हमें प्लग मिल जाए। प्लग्स नहीं है, नमूनिया कंडीशन है, ट्रेकिया रेड है, गुर्दे इसके भी उठे हुए हैं। गुर्दे इंट्राइटिस स्टार्ट हो रहा है, साल्मोनेला पॉजिटिव है। जी तो हमने बर्ड को चेक किया, और बर्ड चेक करने के बाद तमाम जो भी सूरत हाल बर्ड के अंदर नज़र आ रही है, उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये कि इनका परिंदे ने चूजे ने फीड छोड़ी हुई है। ये 5 के फार्मूले से दे रहे थे, फिर 4.5 पे आया, वो 4 के फार्मूले से फीड दे रहा है, और वो पूरे पूरे टाइम पे खाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये कि टॉक्सिसिटी का बहुत ज़्यादा है। इन्होंने ये किया कि जिस कंपनी से फीड ले रहे हैं उनको टॉक्सिन मेंटर का बैग भेज दिया कि आप ना यहाँ से मिक्स कर दें, हमारे पास अच्छी मिक्सिंग नहीं होती। मेरे जो भी भाई ये वाला काम करते हैं ना वो ना करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां पे टॉक्सिन बाइंडर आपके ये वाला बैग मिक्स होता है। अगर होता भी है ना तो जो आपने 100-200 ग्राम डोज उनको बतानी है ना, वो पूरे के पूरे 200 बैग के अंदर मिक्स हो जाता है, और उसका नुकसान ये होता है कि आपके बर्ड में टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम रहता है। सबसे आसान हाल ये है कि आप अपने शेड के ऊपर उसको मिक्स करें। मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि अगर आपने शाम की फीड में देना है तो सुबह वाले लड़कों से मिक्स करवा के रख लें, शाम तक वो थोड़ा बहुत जो भी रिएक्शन होना होगा फीड के साथ वो हो जाएगा। तीसरा इनके शेड बर्ड के अंदर मसला है, साल्मोनेला और क्लिस्ट्रीडियल इन्फेक्शन आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बना हुआ है। अब मैंने इनको जो डोजेज रिकमेंड किया है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, मेरी प्रिस्क्रिप्शन
मैंने इन्हें पहले तो लिखी है फ्लशिंग, कलमी शोरा, ठिकरी निशादर, मीठा सोडा और विटामिन सी की डोजेज आप देख लें। ये मैंने 8 घंटे की फ्लशिंग लिखी है। उसके बाद इनको लिखा है फ्लोरफेनिकल, ऑक्सी और न्यूमाइसिन का कम्बिनेशन, साथ में उसके लिवर टॉनिक डालेंगे, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देंगे क्योंकि चूजा खुश्क हो रहा है ना, सूख रहा है। तीसरी जो हमने टैंकी देनी है, ये 12 घंटे तीन दिन के लिए देना है। अच्छा, तीसरी जो टैंकी हम ऐड करेंगे वो है मेंथोल और ब्रोमेक्सिन की। उसके बाद फिर हम ऑर्गेनिक एसिड देंगे। जब ये एक दफ़ा कोर्स पूरा हो जाएगा तो फिर लेसेक्स की जो गोलियां हैं, जो 40 mg वाली लेसेक्स की गोली है, वो आप एक दफ़ा इनको देंगे, एक दफ़ा सिर्फ देना, वन टाइम। 6 घंटे का पानी दे दें, जितना पानी भी पी ले उसमें एक गोली 2 लीटर पानी के अंदर डाल देनी है। और साथ में मैंने कहा है कि टॉक्सन माइंडर को अच्छी नस्ल का लेके, मैं एग्रोटॉक्स रिकमेंड करता हूँ, तो वो ले लें। लेके 125 ग्राम पर बैग आप उसको शामिल करें और हर फीड के अंदर डालें। और फीड अभी फ़िलहाल ना बढ़ाएं। फ्लशिंग जब ये देंगे इसके बाद चूजा थोड़ा बेहतर होगा तो ऐसा ऐसा वो फीड खुद मांगेगा, फिर वो फीड बढ़ाते रहें। और 4.5 से ज़्यादा फीड ना खिलाएं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, स्टैंडर्डाइज जो हमने फीड देनी होती है वो 4.5 है, 4.5 से ज़्यादा फीड ना किया करें। उसका फायदा कोई नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। तो दोस्तों ये आज का केस था। इस केस में हमने टॉक्सिसिटी को देख लिया, साल्मोनेला को देख लिया, उसकी ट्रीटमेंट देख ली। आप भी अगर आप मुझसे अपना बर्ड चेक करवाना चाह रहे हैं, अपने बर्ड की मॉर्टेलिटी भेजना चाहते हैं, 4 बजे से 7 बजे तक क्लिनिक में होता हूँ। आप मुझे दिन के टाइम भी भेज सकते हैं, जिस टाइम मर्जी आप लेके आ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर रब्ता करें, आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। जैसे भी आपको कन्वीनियंट मिलता है आप वैसे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि आपने जो इतनी मोहब्बत से परिंदे पाले हैं उनका ख्याल रखने के लिए अल्लाह के हुक्म से वो ठीक रहेंगे। मेरी कोशिश यही होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक के बटन को प्रेस करके मुझे बताएं। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।